हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के सेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज रीडिंग पर जाने से पहले मैं वो रेमेडी आज बताऊँगी जो कर्ज की रेमेडी है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को दिमाग में है कि उनको किसने कर्ज कर दिया है, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम से उनकी फाइनेंशियल और इमोशनल सफरिंग हो रही है। कर्ज की एनर्जी है, मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं है। और इतना जान लीजिए कि कर्ज की एनर्जी जिन्होंने भी आपको रखी है वो आपके क्लोज वन ही हैं, जिनको आपने अच्छा समझकर बताया, उन्होंने ही कर्ज की एनर्जी आप तक ट्रांसमिट की हैं। एक चीज़ और बताती हूँ, आजकल ना बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है, फैशन है, लोग अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ही ये एडवर्टाइज़ करते हैं सोशल मीडिया पे, यहाँ पे वहाँ पे, यहाँ का फ़ोटो, ऐसा फ़ोटो, इस फंक्शन का फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो, ये सारी चीज़ें भी आपकी लाइफ में कर्ज की एनर्जी को डाल देती हैं। आपको नहीं पता कि कौन सा किस नज़र से क्या चीज़ देख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब उस चीज़ को देखकर किसके दिलो दिमाग में कौन सी एनर्जी उतर के आई, कौन सा दर्द उतर के आया कि हाय इसको इतना है मेरे पास नहीं है, वो एनर्जी भी आप तक ट्रांसमिट हो जाती है। तो पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखने दीजिए। जो ये एक्टर एक्ट्रेस या जो भी इस मीडिया लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो उनकी पर्सनल लाइफ, वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ है जो वो करते हैं, मगर एज अ आम इंसान होने के नाते हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते। हम उसको ओपन अप करके प्रेजेंट कर रहे हैं, हमें भी वो चीज़ अटेंशन चाहिए। देखिए, पहले के बड़े बुजुर्ग ने जो बात कही है कि पर्सनल चीज़ें हाइड करके रखो, अपने तक करो, खुशियों को नज़र लग जाती है। तो इसके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य है, लग जाती है नज़र। ये समझने की कोशिश कीजिए। और आजकल लोग इस बात को नहीं समझते। कहीं पे कोई जॉब हुई, कोई नौकरी हुई, कहीं पे कोई इमोशनल अटैचमेंट हुआ, सीधा आया और उसको शोकेस किए। कहीं घूमने गए, शोकेस किए। समझिए कि आपकी वो पर्सनल लाइफ है, ठीक है। यू आर नॉट हीरोइन की अपने आप को ऐसे ओपन अप कर रहे हैं। उतना ही दिखाइए जितने की ज़रूरत है। और सबसे पहली बात, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। आप अपने आप को, अपने ईगो को इंटरनली बूस्ट करने के लिए, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को बूस्ट करने के लिए जनरली सोशल मीडिया पर इस तरह का शो ऑफ करते हैं। आपको उस एनर्जी से बाहर आना है। और उसकी वजह से भी बहुत सारी कर्ज की एनर्जी आपकी लाइफ में टैप इन हो चुकी है, जिसने आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ को अफेक्ट किया है, ठीक है। तो आज हम उसी से रिलेटेड सबसे पहली रेमेडीज़ ये, कोई भी कर्ज हो, कितनी बड़े कर्ज की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, नेगेटिविटी से जूझ रहे हो, आप एक काम कीजिए, एक बोल लीजिए, उसमें थोड़ा गर्म पानी डालिए, गर्म पानी लुक वार्म से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा। और उसमें 3 चम्मच सेंधा नमक डालिए, रॉक सॉल्ट है वो भी चलेगा, सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट कुछ भी डालिए, ठीक है। 3 चम्मच डालने के बाद उसको उसमें घुलने दीजिए, ढक दीजिएगा, क्योंकि सॉल्ट वाटर इजीली नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। ढक दीजिएगा। उसके बाद एक नींबू लीजिए, नींबू को 2 पार्ट में करके उसके ऊपर आप कॉफ़ी पाउडर आता है ना, उस कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से भर दीजिए, दोनों टुकड़ों में अच्छे से भर के। आपको करना क्या है कि अपने पैर के तलवों में अच्छे से उसको रब करना है। नींबू का वो टुकड़े, दोनों टुकड़े जिसमें आपने कॉफ़ी पाउडर अच्छे से भर रखा है, ठीक है, अच्छे से रब करके 2-3 मिनट 4 मिनट रब करके वो जो सॉल्ट वाटर आपने रखा है उसमें आपको डिप करना है अपने पैरों को, पैर के तलवों को अच्छे से। उसको डिप करके 5 मिनट 7 मिनट रखिए और उसके बाद उस पानी को फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए और फ्रेश वाटर से पैर को धो लीजिए। ये रेमेडीज़ आप 7 डेज़ कीजिए। बड़ी से बड़ी कर्ज की एनर्जी जो आपकी लाइफ में है वो रिमूव हो जाएगी। चलिए दोस्तों चलते हैं, देखते हैं कि इससे रिलेटेड आपके आज कर्ज की एनर्जी से देखते हैं कि कर्ज की जिस एनर्जी में आप रहे
उस एनर्जी ने क्या इम्पैक्ट किया और आगे इस रेमेडी के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं। यूनिवर्स, डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। यूनिवर्स, डिवाइन मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। चलिए, बस डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके ओके देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कर्ज की ही एनर्जी है जिसने आपके फैमिली लाइफ को ट्रॉमेटिक बना दिया। टावर मोमेंट से आपको गुजारा है, ठीक है, और बहुत भयंकर टावर मोमेंट आपने अपनी लाइफ में झेली है। 15 साल, 16 साल से ये एनर्जी आपकी लाइफ में टैप्ड इन हुई थी, जिसने आपकी फैमिली लाइफ के, फैमिली की खुशियों को, बच्चों की खुशियों की नज़र लगा दी है। ओके, ठीक है। आपके टारगेट पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी उसको भी डाउन किया है। ओके, जस्टिस, जजमेंट। ओके, चलिए थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ, फिर रीडिंग करूँगी। आ ही गया, यहाँ ना चाह रहा था। चलिए, अभी की एनर्जी बता दूँ, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। आप एक स्टार की तरह चमक रहे हैं, ठीक है। आप स्टार की एनर्जी में टैप हो चुके हैं। मैं 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा कवर करूँगी, ठीक है। आप अब स्टार की एनर्जी में टैप हो चुके हैं। आपकी एनर्जी फ्लरिश हो रही है। ये इंटरनली भी आपने बहुत काम किया। ये जो जिनकी भी ये रीडिंग है वो स्पिरिचुअल लोग हैं। पहले आपको डिवाइन पे भरोसा है, ऑल्दो कई बार अपने डिवाइन से शिकायतों की झड़ी भी लगाई है। ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया, मैं तो ऐसा था या ऐसी थी, अभी ऐसा हो गया। जब मैं सिर्फ सेल्फिश था या थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी तो सारी चीज़ें बहुत सही होती थी। जब मैंने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, लोगों के बारे में जब ये चीज़ें सोचना छोड़ दिया है कि ऐसा करो वैसा करो, तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। आपकी क्लीनिंग हुई है। आपको ठोंक पीट करके सही लाइन पे लाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं इस एनर्जी पे फिर शिफ्ट करूँगी। पहले अभी इधर की तरफ चलते हैं। देखिए, आपकी फैमिली पर 10 साल से किसी की नज़र थी। आपके परिवार की खुशियों में नज़र ज़बरदस्त लगी हुई थी। आप उसको नेगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं कि ब्लैक एनर्जी भी है, 100% है। और उसकी वजह से आपकी लाइफ की तो धज्जियाँ उड़ गई हैं। धज्जियाँ मतलब धज्जियाँ उड़ गई हैं। हर चीज़ उलट पलट सब हो चुकी है। और आप एक गिवर, मेरे जो व्यूवर्स हैं वो गिवर हमेशा से रहे हैं। आपने हमेशा चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, बड़े बड़े टावर मोमेंट से बचने के लिए। कई बार चीज़ें, नेगेटिविटी जब इंटर हुई तो आपकी लाइफ में कई बार चीज़ें ऐसी हुई कि अब फट जाएंगी। आपने क्या किया, वहाँ अपने सेक्रीफाइस के बल पे, अपने सेक्रीफाइस की एनर्जी डाल के उस बम को फटने से रोक दिया। नेक्स्ट टाइम वो बम थोड़ा और स्ट्रांग हो गया, आपने फिर उससे बड़ा सेक्रीफाइस किया और उसको रोक दिया। फिर किया, फिर रोक दिया। ये सिलसिला आपने 10 साल तक किया, सिर्फ इस फैमिली को बचाने के लिए। कंटिन्यूअस 10 साल की एक्सट्रीम बेयरिंग की है आपने इस फैमिली को बचाने के लिए, ठीक। फाइनली एक ऐसा स्टेज आया कि आप रोक नहीं पाए और वो एनर्जी फट गई आपकी। और ये जब एनर्जी फटी, मतलब ये जो कर्ज की जो एनर्जी थी वो बढ़ते 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 इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका फटना अब निश्चित ही था। और इस एनर्जी के फटने के बाद आपकी आंख पर लगी जो पट्टी थी वो आप खोलने के लिए नहीं तैयार थे। उसको खोलकर ज़बरदस्ती हटाए है डिवाइन ने। आप बुरी तरीके से टूटे, क्योंकि आपका मेन टारगेट यही था, फैमिली की खुशियाँ। उसके लिए सेक्रीफाइस की इतनी झड़ियाँ आपने लगाई हैं कि कभी कभी तो दिल करता है सैल्यूट करूं, मगर आपने रॉन्ग जगह पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है। इस दर्द में आने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ कि आप ब्लाइंडली चल रहे थे। फर्स्ट टाइम 2 साल पहले, 2 इयर्स, आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आपने अपना लाइफ गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया।
अपने कैक्टस के फूल के पौधों में आम के फल की उम्मीद कर ली है। ये गलती ये आपको रियलाइज़ हुआ और ये बहुत पेनफुल था, बहुत मतलब बहुत। ये पेन ज़बरदस्त था, ज़बरदस्त पेन था इसमें। फिर आपने अपने स्ट्रेंथ को जुटाया और आप अब फोकस को आपने पूरी तरीके से अपने टारगेट पॉइंट पे डाल रखा है। टारगेट कहाँ कि आपको अपने लाइफ को फिनेंशियल और सोशल एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक पे खड़ा करना है। आप अभी वहीं लगे हुए हैं और आपकी दिन रात एक ही प्रार्थना होती है कि मैंने तो सबको माफ़ कर दिया है डिवाइन, खुदा मैंने सबको माफ़ कर दिया है, आप जजमेंट ज़रूर करना। और आपकी ये गुहार कबूल भी हुई है। एक ऑप्शन, एक पार्ट यहाँ पे ये भी है, जिन्होंने आपकी इनर लाइफ में ये एनर्जी डाली है, टावर मोमेंट्स भयंकर दिए हैं और छोटे छोटे तो कई बार दिए, लेकिन लास्ट का जो भयंकर टावर मोमेंट्स आप गुजरे हैं वो भी मांग रहे हैं कि जस्टिस हो, जस्टिस हो। तो जस्टिस तो हो रहा है, उनके कर्मा का भी आपके कर्मा का भी। वो कंटिन्यूस आपको अभी भी कर्ज की एनर्जी में डाल रहे हैं। यही यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक, चोरी भी उन्होंने ही की है और कर्ज की एनर्जी भी वही सेंड कर रहे हैं। अब आपके चारों तरफ एक सुरक्षा की लेयर बन गई है और ये कर्ज की एनर्जी सेंड करने का रीज़न ये है कि आप स्टार अपनी, आपकी जो स्टार की चमक थी, जिसकी चमक से आपने इस पूरे लोगों को जो आपने प्रोटेक्ट कर रखा था, उनको ग्रूम किया, उनको आगे बढ़ाया, उनको फ्लरिश किया, उनके करियर को बढ़ाया, फैमिली को बढ़ाया, फैमिली में हैप्पीनेस दी, आपने वो एनर्जी डिवाइन के सपोर्ट से खींच ली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, उसको प्योरीफाई किया है और उस एनर्जी को अब आप महसूस भी कर रहे हैं और धीरे धीरे काम भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने इस एनर्जी को 100% यूज़ करना शुरू कर दिया, नहीं, अभी वो धीरे 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 आपके ऊपर चल रही है और वो अब आप काम करना धीरे 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 अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपने जब ये एनर्जी पुल की तो ये एनर्जी जो उन्होंने आपको दी थी उनकी लाइफ में रिटर्न हो गई है। आज अभी के दौर में उनको ये समझ नहीं आ रहा कि लेफ़्ट जाएं कि राइट जाएं, सिर्फ एक ही चीज़ है, कर्स, आपको कर्स दिए जा रहे हैं, कर्स की एनर्जी डाल रहे हैं। इसलिए मुझे ये इंट्यूशन हो रहा था कि मुझे ये चीज़ आपको देना चाहिए। ऑल दो देखो प्रोटेक्शन लेयर आप पर है, डिवाइन आपको हर तरफ सपोर्ट करेगी, लेकिन इतने रिचुअल्स किए हैं तो ये एक रिचुअल्स आप पर्सनल लेवल पे भी कर लें जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ये मैसेज कहीं ना कहीं आप तक डिवाइन के थ्रू पहुंचाया जा रहा है, तो जस्ट प्लीज़ यूज़ इट। ओके, वो जस्टिस और आपके स्टार के रूप में चमकना, कल की एनर्जी से भी थोड़ा इसको मैच करें क्योंकि ये सिंकिंग हो रही है कल की एनर्जी और आज की एनर्जी। ठीक है, ये जो स्टार्स आपके चमक रहे हैं, आप सितारे जो चमक रहे हैं, इसकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है। उनको अभी पता चल रहा है, दे आर रियलाइजिंग इंटरनली कि उनके जीवन का शाइन की वजह क्या थी। देखिए, ऑल्दो वो जानते शुरू से थे, जब से आप उनकी लाइफ में इंटर किए हो, कि उनकी लाइफ का जो एक ग्लो है वो आपकी वजह से है, मगर फिर भी वो आपको क्रश करना चाहते थे। क्योंकि क्रश इन द सेंस कि वो आपको बांध करके, कैद करके अपनी लाइफ में रखना चाहते थे और आपको ये जता रहे थे या रही थी कि आपकी वजह से नहीं, उनकी वजह से आपकी लाइफ चल रही है। ठीक है, आपको इतने डंडे पड़े हैं डिवाइन के अपने ओवर गिवर की एनर्जी की वजह से उसको छोड़ने के लिए, ये कि आप दर्द की सारी हदें आपकी टूट गई हैं। आपको प्यार से समझा समझा कर यूनिवर्स थक चुकी थी, आप मानने को तैयार नहीं थे और आपने जो डंडे खाए हैं ना, ये जो टावर मोमेंट झेला है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। हर इंसान को जो खुदा भगवान भेजता है वो उसके अपने कर्मा के लिए है और आपने अपने आप को एक अलग तरह के कोकून में डाल दिया था और आपने ये सोच लिया था कि मेरे ज़िंदगी का करता धरता तो कोई और है, वो करेगा या करेगी, मैं तो पीछे हूँ ना तुम्हारे। नहीं, आप फ्रंट के वॉरियर हैं, आपको फ्रंट पे होना है और जो फ्रंट में आपके खड़ा है ना, उसको बैक में होना है। और सच पूछो तो ये जो टावर मोमेंट आया भी इसलिए क्योंकि आपने जहाँ इन्वेस्ट किया वो आपके कार्मिक हैं। उन कार्मिक्स को इस लेवल तक वो गए भी इसलिए क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पहचाने।
ये समझें कि यू आर द स्टार। आज के डेट में कहीं ना कहीं आप 100% नहीं बोलूँगी, क्योंकि इंसान की फितरत है कि उसको अगर प्लेट में सजा के ना मिले तो उसे लगता है कि डिवाइन सपोर्ट नहीं कर रही। अगर डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें। और कल के जितने भी कमेंट्स आपने किए हैं मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, सीरियसली। और डिवाइन का भी थैंक यू कहें। मैंने भी कहा है कि मुझे ऐसी मुझे आपकी लाइफ में एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए डिवाइन का बहुत 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 शुक्रिया। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जजमेंट जो हुआ, आपकी एनर्जी आप तक पुल होकर रिटर्न हुई है। आप अभी जो हैं ना अशांत हैं और ना शांत हैं, दोनों हैं। आप अशांत इसलिए नहीं हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक पाथ दिख रही है, आपने इंटरनल हीलिंग हुई है, आपकी एनर्जी जो आप तक लौट कर आ रही है, वो एनर्जी अब आपको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं पुश कर रही है। आप और शांत इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके रास्ते क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो आपको बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि जाना किधर है, करना क्या है। इसके लिए आंसर यही है, जाना कहाँ है, करना क्या है। आप अपने आपके अंदर देखें, आपके अंदर जो क्वालिटी है वही आपको करना है, और ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कोई आपको लिख कर नहीं देगा। ये वो चीज़ है जो डिवाइन हर किसी के लाइफ में एज अ ट्रेजर हंट रखती है, और आपको इतनी कैपेबल डिवाइन बना चुकी है कि आप उस हंट में जीत सकें। तो परोस कर थाली में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको, आप स्ट्रगल कह लो, मेहनत कर लो, आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका क्राउन ऑलरेडी रेडी है जो आपको अचीव करना है। आप डिवाइन, यहाँ मैसेज ये है, डिवाइन पे भरोसा करके आप आगे बढ़िए। आपको रास्ते मिलेंगे यार, ये पहले भी आया है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, आपको रास्ते 100% शुरू कर मिलेंगे। लेकिन आप जो करियर पार्ट पे शुरू कर रहे हैं वो ज़ीरो से हीरो का सफ़र है। सिंपल वन, ज़ीरो से हीरो का सफ़र है। मगर एक गाइडेंस यहाँ ये है कि आपको अपने पास्ट के लेसन्स भूलने नहीं है, लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, अजगर अजगर ही होता है, वो कभी खरगोश नहीं होगा। वो अभी लोग आएंगे आपके सामने बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे वो बहुत सॉफ्ट है, नादान है, मासूम है, उनसे ये गलती हो गई, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि आप कोई नहीं हैं किसी को कुछ सजा देने वाले, सजा देने वाला ऊपर वाला है, वो देगा। ठीक है, आपको उनको माफ़ कर देना है, मगर उनको अपने आस्तीन में नहीं घुसने देना। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो अभी भी मुंह में राम बगल में चोरी, मौका का पाकर काटो मुड़ी, यही उनके मंत्र हैं। ऑनेस्टली यही उनके मंत्र हैं। तो वो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। दूसरी बात, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर उनके अंदर एक भय जो समाया है, ये आँख पे पट्टियाँ बांधी खुल गई, आपने अपनी एनर्जी अपने तक पुल कर ली, और वो उस एनर्जी से आप धीरे धीरे शाइन कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उसके बाद आप आपकी स्ट्रेंथ को देखकर वो भय की एनर्जी में हैं, डर रहे हैं कि आप तो ऐसे हैं कि आप तो शेर का भी दांत गिन सकें, और आपने लाइफ में किया भी यही है। एक्चुअली देखिए, जब ये टावर मोमेंट हो रहा था तो आपको इल्यूजन की एनर्जी में डाला गया था। ठीक, आप कन्फ्यूजन में फंसे हुए थे कि सच क्या है, झूठ क्या है। कई बार लगता था कि वो पर्सन गलत है, लेकिन फिर भी आपका ओवर इमोशनल होना, ओवर गिवर की एनर्जी जो थी वो उसको ओवर शेडो कर देती थी। आपकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप शेर नहीं हैं, शेर हैं, मगर आप अपने आप को बिल्ली समझ ली। ये एनर्जी आप पे प्रोजेक्टेड थी, कर्स के थ्रू आपको भरी गई थी। आप एक हरफन मौला वाली एनर्जी में पूरी ज़िंदगी अभी तक आपने जी है, और वो एनर्जी आपके अंदर थी, उसका ही फ़ायदा लोगों ने उठाया है। आपको कहीं कुछ ऐसा खिला दिया गया है, कुछ एनर्जी ऐसी प्रोजेक्ट कर दी गई है कि आप अपने आप को बेचारा और बेचारे की स्थिति में रहे। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। अंधे हो गए, ब्लाइंडली इमोशनल फूल हो गए। मगर आपकी एनर्जी जो ये रिवाइव होकर आई है, उस चीज़ में आपने किया क्या बताती हूँ। ये इस फैमिली के लिए आपने जितना सेक्रीफाइस किया, आपने इस फैमिली को ही छोड़ दिया, और ये आपके अंदर एनर्जी डिवाइन ने डाली। आप ये समझ पाए
कि आप सिंगल हैंडेड कुछ नहीं चला सकते और आप चलाने की कोशिश करना छोड़ दिए और ये समझ के कि सब कुछ करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, विच इज़ वेरी गुड। आपको ये मैसेज जहाँ से भी आया हो, आपने ये किया। और अगर आपने इसको मेरे गाइडेंस से लेकर के किया है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आप इस चीज़ को समझे और आपने इसको अपनी लाइफ में एक्शन के रूप में इम्प्लीमेंट किया। आपको एक्शन लेने में बहुत डर लग रहा था, दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको एक कर्ज की एनर्जी और एक डिफरेंट एनर्जी में बांधा गया था। उसको तोड़ने में आपको बहुत प्रॉब्लम, लेकिन जब आपने तोड़ा और एक्शन लिया, चीज़ें उसके बाद धीरे 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 आराम से सेटल डाउन हो गई। 6 महीने में बहुत कुछ सेटल डाउन हुआ, 1 साल में और 2 साल जाते जाते तो अभी की सिचुएशन बहुत ही आपके पर्सनल पार्ट को लेकर सेटल हो चुकी है। और अब आप इस स्ट्रेंथ की एनर्जी में, अब आप अपनी लाइफ को मेकर हो गए हैं। यू आर द मेकर ऑफ़ योर लाइफ। अब आपको सब पता है, आप शांत होते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, लेकिन अपने एक्शंस अपने दिमाग से लेते हैं। बीच बीच में इमोशन हिलता है, वो मैं मानती हूँ। वो दर्द की एनर्जी फिर से पॉपअप हो जाती है, जैसे पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ये एनर्जी का प्रोजेक्शन आपकी लाइफ में तो चल रहा है, क्योंकि उनको सिर्फ वही आता है। ये मैंने पहले की भी एनर्जी रीडिंग में आपको बताई है। मगर अभी जो आपकी इस स्ट्रेंथ की एनर्जी है, उस कर्ज की एनर्जी पर भी पड़े, वो अभी भी आपको कर्ज दे रहे हैं, तो प्लीज़ वो रेमेडी ज़रूर कर लीजिए। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। देखिए, आप एक हेरोफेंट की एनर्जी में आ गए हैं। आज आपको कोई आकर के कोई पूछे ना कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, आप बहुत ईजिली गाइड कर सकते हैं किसी को कि ऐसे करो, मैं तो इस चीज़ से गुजरा हूँ या गुजरी हूँ। ठीक है, हे डिवाइन, अभी बताएं अभी मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। देखिए, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं। मैं कोई भी ऐसी वुमेन जो अराउंड 40 के आसपास की हैं, उन्होंने आपको इस सिचुएशन से निकालने में बहुत मदद की है, बहुत। और मैं बता दूं, ये एनर्जी जब चली है ना, तो शनि की 7.5 चली है आप पर, या राहु या केतु की अंतर्दशा चली है। और ये शनि के रूप में ये है कि आप, शनि हमेशा दुख देते हैं नहीं, शनि न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं। अगर आपको इस कष्ट में डाला भी गया है तो सिर्फ इसलिए कि आपके साथ न्याय हो सके, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। और आपके साथ न्याय हुआ है। अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में हैं। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो ओवर बर्डन की एनर्जी उतार कर फेंक दी है, विच इज़ वेरी गुड। आप अपने प्रोटेक्शन को लेते हुए आप अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाइए। आपका जो स्ट्रेंथ है, आप में जो विजडम आई है और जो एक्सपीरियंसेस हैं, वही आपके आगे सक्सेस का आधार बनेंगी और कुछ नहीं। कुछ चीज़ों में आप अनडिसाइड वाले सिचुएशन में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपको कहा जा रहा है कि कोई एंसेस्टर हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, अपने एंजल से रिक्वेस्ट कीजिए, डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए, उसके लिए आपको रास्ते मिलेंगे। लेकिन हाँ, अपनी सच की राह बनाए रखनी है आपको। यूनिवर्स से डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स को अभी क्या करना है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, कांग्रेचुलेशन। हर किसी को अपने कर्म झेलने ही पड़ते हैं फ्रेंड्स, चाहे कोई हो, अच्छा हो या बुरा हो। बहुत अच्छा होने पर भी कर्मा झेलने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा होकर के आप क्या करते हैं, सामने वाले के कर्मा को ओवरशैडो करने लगते हैं, जो आपको नहीं करना था। ठीक है, आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि गुड लक व्हाट एवर यू आर डूइंग। उसके लिए भगवान आपको भर भर के आशीर्वाद दे रहा है और बोल रहा है आगे बढ़ो। आप ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि सामने वाला ये बिगाड़ देगा, वो बिगाड़ देगा, छोड़ दो। आपने जिस तरह से सरेंडर किया है डिवाइन पर, ये सोच लिया है कि अब आप देख लो, विच इज़ वेरी गुड, लीव इट, भगवान ही देखेगा उसको। आपके हायर गुड्स में जो चेंजेज आ रहे हैं, थम्स अप, बहुत ही अच्छे चेंजेज हैं। ठीक है, कोई और एक चीज़ आपको मगर हमेशा याद रखनी है कि जो भी चेंज आएंगे वो कोई आसान नहीं होता, थाली में परोस कर नहीं मिलेगी। जैसे मैंने पहले कहा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, हर हाल में करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ की उस डेस्टिनी को पाना चाहते हैं जो डिवाइन ने आपके लिए बना रखी है, तो आपको करनी ही पड़ेगी। ग्रेजुएशन करना है तो आपको 10th का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, और 10th का एग्ज़ाम पास करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्शन को सही से चूज़ करें। आपके डायरेक्शन से आपको डाइवर्ट करने की कोशिश उनकी चल रही है,
दे आर पुटिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी कि आप डाइवर्ट हो जाएं इस तरह से स्पिरिचुअलिटी के कांटेक्ट में आकर के। आप जिस तरह से अपनी रफ्तार आगे पकड़ रखी है आपने, वो आपको डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये भय और डर उनके अंदर बैठी हुई है। उनके कर्ज की एनर्जी धीरे धीरे ब्रेक हो रही है उनकी तरफ, और आपको ये बीच बीच में कहीं कहीं से गाइडेंस मिलती है, कुछ रेमेडीज़ मिलते हैं, और आप वो जो कर रहे हैं उन रेमेडीज़ का भी इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ रहा है। उनकी एनर्जी उन तक रिटर्न बैक हो रही है। यूनिवर्स से डिवाइन मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए प्लीज़ बताएं। मैं ये लास्ट कार्ड लूँगी। देखिए आ ही गया। द डेविल की एनर्जी वो हमेशा डालेंगे, और ये एनर्जी फिनेंशियल पार्ट पे तो होगी, लेकिन अब भी सबसे ज़्यादा हिटिंग आपके इमोशनल पार्ट पे की जा रही है, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा कि आपको इमोशनल जहाँ से हीलिंग हो रही है उस पर, और ये हीलिंग आपकी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं और उसको पूरा भी किया जाएगा, मगर आपकी स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ी हिटिंग है। वहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि हर चीज़ पर, जैसा कि पहले कहा, सेम चीज़ है कि आपने जो सीखा है लेसन उसको ध्यान रखते हुए एक्शन लेना है। माइंड से एक्शन लीजिए, हार्ट की भी बात सुनिए, लेकिन ये देख करके कि कहाँ पे सुनना है कहाँ नहीं। जिन्होंने जो कुछ धोखा दिया है वो फिर करेंगे, इसलिए उनको अपने लाइफ में इंटर नहीं होने देना है। आप अपना स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं, उन आइडियाज़ को अपने तक रख के इम्प्लीमेंट कीजिए। आपके ड्रीम सच्चे होंगे ही होंगे, डिवाइन की ब्लेसिंग, आप प्रोटेक्टेड हैं, मगर फिर भी आपको अपने एक्शन टाइम टू टाइम लेते रहने हैं। इसके लिए आप चिंता मत कीजिए। डेविल की जो एनर्जी वो प्रोजेक्ट करें उनकी तरफ वापस जाएगी, लेकिन एक डाउनलोड और आ रहा है। अगर मेरे व्यूअर्स में से ये परसेंटेज बहुत ही कम है, अगर आपने, मेरे व्यूअर्स में से किसी ने ये एनर्जी किसी पर डाली है तो आई एम सॉरी, वो भी आपका रिटर्न हो रही है। तो इससे निकलने के लिए आपको वो कर्मा फेस करना होगा। भागिए मत, क्योंकि वो आपके कर्मा बने हुए हैं। ये एक थोड़ी अलग तरह की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है प्लीज़ 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 बोलें और मैसेज करें, और प्लीज़ आप उससे बाहर निकलें, प्लीज़। और आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, मास ऑफ व्यूवर्स की इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। देखिए यहाँ से भी स्टार आया, यहाँ से भी स्टार आया। आपकी किस्मत का सितारा चमकने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका फ्यूचर सक्सेसफुल है, काम करते रहना है, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो इसे शिकायत में लगे हुए हैं कि मेरी चीज़ें आसान क्यों नहीं हो जा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। आप सेम मैसेज मुझे बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, टर्न होकर देखिए। 2 साल पहले कहाँ थे, 10 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। 10 साल भी छोड़ दीजिए, आप अपने आप को 20 ईयर्स बैक जाके देखिए। कुछ लोग अपने आप को 16 ईयर बैक जाके देखिए, आप कहाँ थे, आज कहाँ हैं। कितनी चेंजेज है आप में, कितने बेवकूफ़ होकर के आप डिसीजंस लिया करते थे, और अब आपकी आंख से पूरे पर्दे उठ गए हैं। वहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी जितनी लर्निंग हुई है, उसे आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन चुका है, जो आपको आगे हर पार्ट पे खड़ा रखेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ कमेंट करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं, और मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके आंसर करने की भी कोशिश करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, आबाद रहिए।